जी, वेलकम बैक स्टूडेंट। अच्छा जी, हम जो है एक्टिविटी रेशो की बात कर रहे थे। पिछली जो वीडियो हमारी है उसमें हमने पहली ही एक जो एक्टिविटी रेशो है उसके बारे में जो है डिस्कस किया था। ठीक हो गया जी। जिसको हमने रिसीवेबल टर्नओवर का नाम दिया था और अब हम बात कर रहे हैं पेएबल टर्नओवर की। ठीक है, पेएबल टर्नओवर, पेएबल का आपको पता ही है। पेएबल हमारा क्या है, एक लायबिलिटी का केस होता है, लायबिलिटी पोर्शन होता है। ठीक है, तो उस केस में अब ये जो पेएबल है ये वो पैसा है जो कि हमने अपने जो सप्लायर्स हैं, हमारे जो वेंडर हैं उनको जो है, या क्रेडिटर्स हैं जिनको हमें पैसा वापस करना होता है। हमने उधार में उससे कोई सप्लाईज या गुड्स वगैरह, इन्वेंट्री वगैरह कुछ भी परचेज कर रखा है और जो भी एक ड्यू डेट है उसमें हमें वापस करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या, पेएबल टर्नओवर ऑब्वियसली बात है, एक तो इसमें पेएबल यूज होगा। ठीक है, दूसरा ये है कि आपके पास जो परचेजेस हैं उसका पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखें, एनुअल क्रेडिट परचेजेस ये फार्मूले का हिस्सा है। एनुअल क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय अकाउंट पेएबल। ठीक हो गया जी, अकाउंट पेएबल। अच्छा, अब अकाउंट पेएबल तो इजीली हमें लायबिलिटी में से मिल जाएगा, बैलेंस शीट में से मिल जाएगा। बाकी जो एनुअल क्रेडिट जो परचेजेस हैं ये एक ऐसा अकाउंट है जिसको हम प्रॉपरली ना बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में जो है यूज़ नहीं कर रहे होते। हाँ, हम इन्वेंट्री को यूज़ लाजमी कर रहे होते हैं कि हमने और लेकिन उसमें जो है इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री आई मीन के प्रीवियस ईयर्स की जो इन्वेंट्री स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी शामिल हो सकता है। साथ में इस साल में, करंट ईयर में हमने जितनी दफ़ा भी परचेजेस की हैं वो भी शामिल होगा। और इसी तरह से एट द एंड, इस साल के एंड में जो स्टॉक हमारे पास रह गया है वो उसको हम लेस करेंगे। ठीक है, तो जो एनुअल क्रेडिट परचेज है तो ये इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें चीज़ें ये गिवन हो। अगर नहीं है गिवन फिर मजबूरी है, फिर जाहिर सी बात है जो भी आपके पास वो आई मीन के एंडिंग एंट्री या आपको जो है जो स्टार्टिंग एंट्री बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स है या उस पर्टिकुलर ईयर के जो परचेजेज हैं अगर वो मेंशन ना हो तो फिर क्या होगा, आपके पास क्रेडिट परचेज जो हैं उस ईयर के, ठीक है, वो गिवन होंगे ताकि जो है वो आई मीन खुद ही से निकाल के दिए गए होंगे। तो आपको जस्ट क्या करना होगा, आपको एनुअल क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय अकाउंट पेबल ये करना है। यहाँ पे देखें ऊपर, लेट अज्यूम क्रेडिट परचेज ऑफ ईयर इज 1551। ठीक हो गया, ये 1551 जो है ये अज्यूम कर लेते हैं हम। तो एनुअल क्रेडिट परचेज 5051 और 94, 94 जो है अकाउंट पेबल है। अकाउंट पेबल कहाँ से मिलेगा, लायबिलिटी के पोर्शन में से मिलेगा। देख लेते हैं आप लोगों की तसल्ली के लिए। जी, नोट पेबल है 290 और अकाउंट पेबल है 94। ठीक है, तो यही मेरे ख्याल में हमने लिखा हुआ था कि जो है अकाउंट पेबल है 94। तो 16.5, जी बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी आपके पास क्या है 16.5। अब इसकी कोई ख़ास लॉजिक समझ नहीं आ रही, ये वही चीज़ जैसे मैंने पहले बात की थी। 16.5 जो है आपके पास टाइम है, 16.5 टाइम जो है हम अपना ये जो टर्नओवर है या अपने पेएबल हैं इनको इन एक साल में हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, जब जब भी हम उधार में लेते हैं तो हम 16.5 टाइम जो है उसको पे कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको अगेन जैसे हमने पहले बात की थी तो क्या करें हम इसको, इसको हम ऐसा करते हैं कि डेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लिया। ठीक है, पेबल टर्नओवर इन डेज, डेज इन अ ईयर, अगेन वही चीज़ 365 और जो पेबल टर्नओवर है वो 16.5 है और आंसर 22.1 डेज। ठीक हो गया, तो इसको अगेन आप जो है जैसे पहले हमने बात की थी कि हम क्या करते हैं, जो है प्रीवियस ईयर से भी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे देख लें आप 22.1 डेज में आप क्या है अपने जो पेएबल हैं उनको क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अच्छा, इससे पहले 25 डेज में करते थे, उससे पहले अगर हम बात करें 2010 में तो 43.5 डेज में करते थे। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री 46.7 डेज में जो है वापस करती है अपने अकाउंट पेबल और 51.51 जो है पहले था 48। तो इंडस्ट्री का जो है तकरीबन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 46 है फिर 51 है फिर 48। तो इस तरह से उनका जो है 50 के ही राउंड में
हम समझ सकते हैं कि 50 के राउंड में उनका जो है पेबल टर्नओवर है। बट हमारा जो है 22.1, फिर 25, फिर 43, पहले ज़्यादा था, ज़्यादा डेज में था, लेकिन अब जो है 25 और उससे भी हमने कम करके जो इस साल का है 22 ईयर्स है। ठीक है, तो अब इस चीज़ में थोड़ा सा देखें कि ये रिसीवेबल नहीं है, ये पेएबल है। पेएबल 22 डेज में देने का मकसद या देने का मतलब ये है कि हम 22 दिन के अंदर अंदर पेमेंट दे देते हैं। हम जिससे भी जब भी उधार लें, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा उसको जो है ज़्यादा टाइम तक अपने पास नहीं पैसा रखते। हम 22 दिन के अंदर जो है हम पेमेंट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या ये जो है एक बेटर इम्प्रूवमेंट है या नहीं? तो समटाइम इसके लिए हम एक फ्लोटिंग कास्ट जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई मीन इसमें मकसद ये होता है कि पैसा जितनी देर अगर आपके पास मौजूद है वो बेटर है, उसको आप बेटर कंसिडर करते हैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से। जितनी देर तक पैसा हमारे पास है, बेशक हमारा नहीं भी है, तो हम उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 22 दिन है, 22 से 25 दिन, ये जो अप्रोच है वो बेटर नहीं है। आप अगर री इन्वेस्ट करना चाहें या आपकी जो दूसरी ज़रूरत है उसको पूरा करना चाहें पैसे से, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको एक इकोनॉमिकल होना चाहिए। जस्ट लाइक इंडस्ट्री की, जैसे हमने यहाँ पे बात की, इंडस्ट्री भी तो है ना, 46 है, तो हमारा उनसे कितना गैप है, देखे ना। BW हैज़ इम्प्रूव दी पेपर टर्नओवर इन डेज, इज दिस गुड? वो यही पूछा हुआ है कि वो ये क्या बेहतर है। ठीक है, कंपनी जिसने लेने उसके लिए तो बेहतर है, लेकिन PWD अगर इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी करना चाह रही है तो दैट्स गुड, वो फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। चलें जी, ये हमारे पास पेएबल टर्नओवर था, और आगे हम बात कर लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर की। इन्वेंट्री टर्नओवर, जैसे मैंने ऊपर भी परचेजेस की बात की थी, ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए हमें एक तो इन्वेंट्री का पता होना चाहिए। तो टर्नओवर कैसे निकालोगे उसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि कितनी जल्दी आप दोबारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री परचेज करने के लिए दोबारा चले जाते हैं मार्केट से। ठीक है, तो 1599 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ गिवन होता है जी? इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। 1599 1599 देख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट में जी, बिल्कुल ऐसा ही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1599 जो है ये आप लोगों को मैंने हाईलाइट कर दिया। अच्छा, अब ये जो था आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फिर हमने क्या करना है, इसी की हेल्प से हमने इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का जो अकाउंट है वो ऑब्वियसली बात है हमें बैलेंस शीट में मिलेगा। ठीक है, तो वो भी आपने देखा होगा 696 जो है ये आपके पास इन्वेंट्री है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 1599 है। तो 2.30 आंसर आ जाता है। तो 2.3 अगर रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन करें यहाँ पे जैसे हुआ होगा तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लाइक आपके पास 2.30 है और 2.44 है, 2.64, ठीक है, तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आप इंटरनल अपना कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम हमें यही बात समझ में आ रही है कि आप साल में 2.2 टाइम कर लो इसको। ठीक है, 2.44 से तो तकरीबन उतना ही है। हाँ, डेज में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने दिन के बाद आप जो है दोबारा इस काबिल होते हैं कि आप इन्वेंट्री परचेज कर लें। ठीक है, तो चलें जी, ये इन्वेंट्री टर्नओवर की बात हम कर रहे थे। तो आगे जो है आपके पास मेरे ख्याल में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरफ आप लोग जाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हाँ, एक्टिविटी में इन्वेंट्री टर्नओवर है, इन्वेंट्री टर्नओवर हमने कर लिया है। टोटल एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर भी आपके पास इसको डेज में जाने की तो ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल हम देखना चाह रहे होते हैं कि हमारी जो भी एक प्रॉफिट आया है, ठीक है, जो भी सेल है वो टोटल एसेट का क्या पोर्शन है। ठीक है, टोटल एसेट के साथ उसका क्या एक कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ पे देखिए नेट सेल अगेन 2211 और डिवाइडेड बाय टोटल एसेट अगर करते हैं 2169 1.02। तो अब यहाँ प्रीवियस अगर आप लोग देखें 1.02 1.03 1.01, तो अप्रोक्सीमेटली कंपनी की परफॉर्मेंस जो है या उसके एसेट से जो टर्नओवर है वो सही मिल रहा है। इंडस्ट्री की अगर बात करें वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 11.17 है, 11.14 है, हमसे ज़्यादा है। ठीक है, तो BW हैज़ अ वीक टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। व्हाई दिस रेशियो इज कंसिडर वीक, और इसको क्यों वीक किया कंसिडर किया जा रहा है?
तो उसमें ऑब्वियसली बात है एसेट्स की जो वैल्यू है वो जो है इतनी इंक्रीज नहीं हुई, जबकि जो आपकी सेल है वो ज़्यादा इंक्रीज हुई है, तो ये आपके पास हो गया। ठीक हो गया जी। चलें जी स्टूडेंट, ये बात यहीं पे ख़त्म करके जो है आगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इसको नेक्स्ट जो है वीडियो क्लिप में हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वो इसमें कंप्लीट नहीं होगा, ताकि हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।